नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम गार्ड लाइव में मैं प्रशांत गुप्ता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। 1 मार्च 2023 को मध्य प्रदेश का जो बजट है वो यहां पर अनाउंस हो चुका है 2023-24 फाइनेंशियल ईयर के लिए। तो इस बजट में जो भी महत्वपूर्ण घोषणाएं, यहाँ पर जो भी योजनाएं, स्कीम्स हैं और उसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए हम बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम मध्य प्रदेश बजट 2023-24 के बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में हम बात कर लें। ये आप याद रखिएगा कि ये पहली बार है मध्य प्रदेश में ई बजट पेश किया गया है। पेपरलेस बजट यहाँ पर पेश किया गया है। इसमें कोई भी कागज का इस्तेमाल नहीं हुआ है। ये कंप्लीटली ऑनलाइन बजट है, ई बजट है। और इसके अलावा मध्य प्रदेश बजट 2023-24 में किसी भी प्रकार का नया कर यहाँ पर अनाउंस नहीं किया गया है। किसी भी नए कर का प्रस्ताव यहाँ नहीं है। आगे हम बात करें, यहाँ जो कुल व्यय है 2022-23 के लिए, कुल व्यय 2022-23 के लिए है 2,47,715 करोड़ रुपए। और वहीं हम 2023-24 की बात करें तो ये जो एक्सपेंडिचर है, व्यय है, ये है 2,81,554 करोड़ रुपए, जो कि पिछले वर्ष से लगभग 33,839 करोड़ रुपए ज़्यादा है। नेक्स्ट हम बात करें, देश के जो सकल घरेलू उत्पाद है, जीडीपी है, इसमें मध्य प्रदेश का जो कंट्रीब्यूशन है ये 3.6% से बढ़कर 4.8% हो चुका है। उसके अलावा हम पर कैपिटा इनकम की बात करें, प्रति व्यक्ति आय की, तो 2011-12 में जो पर कैपिटा इनकम है, प्रति व्यक्ति आय है, ये 30,497 रुपये हुआ करती थी। और अब ये 22-23 में ये 3.5 गुना बढ़कर 1,40,585 रुपये हो गई है। उसके अलावा हम बात करें, ये जो बजट है 2023-24, ये अभी तक का मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बजट है, 3,14,025 करोड़ रुपए का। और लास्ट ईयर की अगर हम बात करें तो ये बजट था 2,89,697 करोड़ रुपए का। तो ये बजट अभी तक का मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बजट है, जो कि 3,14,025 करोड़ रुपए का है। हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे कि यहाँ आप देख पा रहे हैं कि मध्य प्रदेश का ये अभी तक का सबसे बड़ा बजट है। 2018-19 की बात करें हम तो ये लगभग 1,87,000 करोड़ रुपए का बजट था। और अब 2023-24 में यही बजट 3,14,025 करोड़ रुपए का बजट है। नेक्स्ट दोस्तों, हम बात करें कि इसमें कौन कौन सी स्कीम के लिए, योजनाओं के लिए कितने कितने रुपए आवंटित यहाँ पर किए गए और कौन कौन सी नई स्कीम्स यहाँ पर अनाउंस की गई हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करें नारी कल्याण। तो दोस्तों, नारी कल्याण के लिए यहाँ पर, नारी कल्याण के लिए 1,02,976 करोड़ रुपए का अलोकेशन यहाँ पर किया गया है। 1,02,976 करोड़ रुपए का। इसमें हम नारी कल्याण के लिए जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं उनकी बात करें, सबसे पहले है यहाँ पर स्कीम शुरू की गई है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, और इसके लिए 8,000 करोड़ रुपए का यहाँ पर आवंटन किया गया है। देखिए, महिलाओं को स्वावलंबी एवं समर्थ बनाने के लिए हर महीने महिलाओं के अकाउंट में 1,000 रुपये उनके खाते में यहाँ पर डाले जाएंगे। तो ये आप याद रखेंगे, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। उसके अलावा यहाँ पर वृद्धा अवस्था एवं विधवा पेंशन के लिए 1,535 करोड़ रुपए यहाँ पर अलोकेट किए गए हैं। कन्या विवाह एवं निकाह के लिए 80 करोड़ रुपए। कन्या विवाह एवं निकाह जो मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना है, इसमें पहले 51,000 रुपये दिए जाते थे, जो अब बढ़कर 55,000 रुपये यहाँ पर दिए जाएंगे। और इसके लिए 80 करोड़ रुपए का आवंटन यहाँ पर किया गया है। उसके अलावा मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना के लिए 929 करोड़ रुपए यहाँ पर आवंटित किए गए हैं। मेडिकल चेकअप सुविधाओं के लिए भी यहाँ पर प्रावधान किए गए हैं। महिलाओं के लिए स्वरोजगार के लिए 1,000 करोड़ रुपए, प्रसूति सहायता के लिए 400 करोड़ रुपए। उसके अलावा दोस्तों, छात्रवृत्ति गांव की बेटी योजना के लिए 83 करोड़ रुपए, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन एवं महिलाओं को अनुदान का अतिरिक्त ब्याज भुगतान, तो इसके लिए यहाँ पर 660 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। तो आई होप आपको ये नारी शक्ति कल्याण के लिए जो भी बजट में एलोकेशन किए गए हैं ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एजुकेशन की फील्ड में बेहतर शिक्षा उज्जवल भविष्य। तो बेहतर शिक्षा के लिए यहाँ पर दोस्तों
3,230 करोड़ रुपए का यहाँ पर सीएम राइज स्कूल के लिए प्रावधान किया गया है। उसके अलावा दोस्तों मध्य प्रदेश के जो 25 चिकित्सा महाविद्यालय हैं इनको क्रियाशील बनाने के लिए 400 करोड़ रुपए का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। देखिए आगे हम देखें यहाँ पर युवा शक्ति के लिए यहाँ पर क्या कदम यहाँ बजट 2023-24 में उठाए गए हैं। युवा शक्ति के लिए सबसे पहले यहाँ इंटर्नशिप, एक अप्रेंटिसशिप योजना के लिए 1000 करोड़ रुपए आप देख सकते हैं, 1000 करोड़ रुपए। उसके अलावा ग्लोबल स्किल पार्क के लिए 450 करोड़ रुपए, स्वरोजगार योजनाओं के लिए 252 करोड़ रुपए, खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए 738 करोड़ रुपए, शासकीय क्षेत्र में अवसर, युवाओं को शासकीय सेवाओं के लिए 1 लाख से अधिक पदों पर यहाँ पर रोजगार दिया जाएगा। उसके अलावा मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति के लिए 100 करोड़ रुपए, शहरी आजीविका मिशन के लिए 100 करोड़ रुपए, पर्यटन क्षेत्र में कौशल विकास भी यहाँ पर किया जाएगा। उसके अलावा देखिए यहाँ हमने देखा स्कूली शिक्षा के लिए, तो स्कूली शिक्षा में और हम डिटेल में देखेंगे किस स्कीम के लिए कितना प्रावधान यहाँ किया गया है। सबसे पहले यहाँ एक स्कीम चालू की गई है मुख्यमंत्री बालिका स्कूटी योजना। तो इसमें लगभग जो 5000 विद्यालयों में कक्षा 12 में जो भी सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाली बालिकाएं होंगी उनको यहाँ पर स्कूटी मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से प्रदान की जाएगी। पीएम श्री योजना में 277 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। तकनीकी कॉलेज निर्माण के लिए 734 करोड़ रुपए, उच्च शिक्षा कॉलेज निर्माण के लिए 687 करोड़ रुपए, सीएम राइज स्कूल के लिए हमने बताया आपको 3230 करोड़ रुपए, मेडिकल कॉलेज निर्माण के लिए 400 करोड़ रुपए और नए नर्सिंग कॉलेजों के निर्माण के लिए 25 करोड़ रुपए का आवंटन यहाँ किया गया है। तो आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें एकदम क्लियर होंगी कि किन किन महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए क्या क्या आवंटन इस बजट में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। अगला हम बात करते हैं सांस्कृतिक पुनरुत्थान के लिए, यहाँ पर जो कल्चरल जो चीज़ें हैं उनके लिए इस बजट में क्या है, आइए समझते हैं। देखिए इसमें एकात्म धाम ये स्कीम है, इसमें 350 करोड़ रुपए का प्रावधान यहाँ किया गया है। आचार्य शंकर सांस्कृतिक एकता न्यास के माध्यम से आचार्य शंकर के जीवन दर्शन के प्रसार एवं आदिगुरु शंकराचार्य की मूर्ति की स्थापना यहाँ पर की जाएगी। यहाँ कुछ योजना जो सांस्कृतिक पुनरुत्थान के लिए हैं, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, श्री महाकाल महालोक योजना, रामराज लोक, संत रविदास स्मारक यहाँ बनाया जाएगा, श्री देवी महालोक, दिव्य वनवासी रामलोक स्थल के विकास से पर्यटन में रोजगार में वृद्धि होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर विकास के पथ पर बढ़ते कदम के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या क्या है प्रावधान यहाँ किए गए हैं। तो ऊर्जा के लिए 28,000 मेगावाट की कैपेसिटी जनरेट करने के लिए 18,242 करोड़ रुपए का प्रावधान यहाँ किया गया है। नेक्स्ट हम बात करें नर्मदा प्रगति पथ, नर्मदा नदी के समांतर 900 किलोमीटर की सड़क का निर्माण किया जाएगा। अटल प्रगति पथ जहां चंबल नदी के समांतर 299 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जाएगा। विंध्य एक्सप्रेसवे भोपाल एवं निकटवर्ती शहरों को सिंगरौली से सड़क मार्ग से जोड़ने की परियोजना भी यहां पर लाई जाएगी। प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार करने के लिए 11,049 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सड़क उन्नयन एवं अनुरक्षण पर फोकस करने के लिए 10,182 करोड़ रुपए का प्रावधान यहां किया गया है। आगे हम बात करें हेल्थ में, हेल्थ सेक्टर में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट क्या इसमें लेके आई है। देखिए तो अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो इसमें स्वास्थ्य क्षेत्र का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अधोसंरचना है, उसके लिए 2,337 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रावधान किया गया है। उसके अलावा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 3,996 करोड़। उसके अलावा आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, आईपीएचसी मानदंड लागू होंगे बेहतर सुविधाएं एवं उनके विस्तार के लिए। आयुष्मान भारत योजना के लिए 953 करोड़ रुपए। एमबीबीएस सीटें जो हैं उसमें बढ़ोतरी की जाएगी। 2055 एमबीबीएस सीटें जो हैं वो अभी 2055 हैं, ये बढ़कर 3605 यहाँ की जाएंगी और जो पीजी सीट हैं वो 649 से बढ़ाकर की जाएंगी 915। तो ये आप याद रखेंगे। उसके अलावा प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत
हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, नवीन चिकित्सालयों का इसका निर्माण किया जाएगा इसके अंतर्गत, और इसके लिए 350 करोड़ रुपए का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। आगे हम बात करते हैं डिजिटल पहल कौन सी है, आइए। ठीक है, तो डिजिटल पहल यहाँ पर पीएम जो गति शक्ति डाटा सेंटर है, इसके लिए 40 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। प्रदेश में आईटीआई पार्क की स्थापना की जाएगी, 70 करोड़ रुपए का प्रावधान इसके लिए है। सूचना प्रौद्योगिकी निवेश प्रोत्साहन के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान है, और उसके अलावा भी अन्य काफ़ी सारी स्कीम डिजिटल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड यहाँ पर दी गई हैं। देखिए, एक बार स्वास्थ्य सेवाओं का हम देख लेते हैं कि स्वास्थ्य सेवाओं का इसे संजीवनी बजट कहा जा रहा है, जिसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हेतु 3,996 करोड़ रुपए, जिला सिविल अस्पताल व औषधालय हेतु 1,486 करोड़ रुपए, स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए अनुदान राशि यहाँ पर दी गई है 969 करोड़ रुपीस, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना हेतु 953 करोड़ रुपए, चिकित्सा महाविद्यालय के लिए बताया 1556 करोड़ रुपए, और रतलाम दतिया शिवपुरी सतना में चिकित्सा महाविद्यालय बनाए जाएंगे, रतलाम दतिया शिवपुरी सतना, तो इसके लिए 418 करोड़ रुपए का प्रोविजन यहाँ पर किया गया है। नेक्स्ट हम बात करें गांव ग्रामीण रूरल एरिया के लिए यहाँ पर क्या प्रोविजंस किए गए हैं। तो देखिए, जल जीवन मिशन के लिए 7,331 करोड़ रुपए, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 8,000 करोड़, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 1,826 करोड़ रुपए, निर्मल भारत योजना के लिए 300 करोड़, राष्ट्रीय आजीविका मिशन के लिए 660 करोड़ रुपए, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी के लिए 3500 करोड़ रुपए, मुख्यमंत्री जन आवास योजना के लिए 100 करोड़ रुपए, और राज्य वित्त आयोग के लिए जो अनुदान दिया गया है वो है 1906 करोड़ रुपए। नेक्स्ट हम बात करते हैं नगरीय विकास की। हमने रूरल की बात की, अब हम अर्बन की बात करेंगे। नगरीय विकास के लिए कहाँ पर क्या क्या दिया गया है, तो अमृत 2.0 जो स्कीम है, जहाँ जल प्रदाय योजना एवं सीवेज परियोजनाओं के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में नागरिकों को मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता यहाँ पर इसका उद्देश्य है, और इसके लिए 371 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 2800 करोड़ रुपए, नगरीय निकायों के अनुदान के लिए 8,385 करोड़ रुपए, मेट्रो रेल के लिए 710 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रोविज़न किया गया है, स्वच्छ भारत के लिए 171 करोड़ रुपए, और राज्य वित्त आयोग का यहाँ पर अनुदान है 842 करोड़ रुपए। तो ये देखा हमने कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों, नगरीय क्षेत्रों के विकास के लिए कितना प्रावधान यहाँ किया गया है। चलिए आगे हम बात करते हैं। सबसे पहले जैसे हमने बात की, यहाँ जो अप्रेंटिसशिप योजना है, इसके लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, और मुख्यमंत्री बालिका स्कूटी योजना के बारे में भी हम पहले ही बात कर चुके हैं। उसके अलावा युवाओं को कौशल स्किल डेवलपमेंट उनका करने के लिए भोपाल में संत रविदास ग्लोबल स्किल पार्क बनाया जा रहा है, और उसी तर्ज पे ग्वालियर, जबलपुर, सागर और रीवा में भी इसी तरीके के बड़े स्किल सेंटर इस्टेब्लिश किए जाएंगे, जहां पर यूथ को स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम वहां पर दिया जा सके, उनके कौशल को डेवलप किया जा सके। आगे हम बात करते हैं कृषि के लिए। अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो यहाँ 53,964 करोड़ रुपए का कंप्लीट प्रावधान किया गया है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर ऐसे किसान जो कर्ज अपना नहीं भर पा रहे हैं, तो जो उनका ब्याज है वो मध्य प्रदेश सरकार भरेगी, और इसके लिए 2500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उसके अलावा मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के लिए 3200 करोड़ रुपए का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। फसल बीमा योजना के लिए 2000 करोड़ रुपए, बिजली सब्सिडी के लिए 13,000 करोड़ रुपए, और इसके सहित कई दूसरी योजनाओं के पर्याप्त राशि का प्रावधान इस बजट में किया गया है। आगे हम बात करें कृषि की। हमने कंप्लीटली देखा कि भाई किस योजना के लिए कितने रुपए का प्रावधान इसमें किया गया है। नेक्स्ट हम उद्योगों की बात करें तो इंडस्ट्रीज के लिए दोस्तों निवेश प्रोत्साहन, कि भाई बाहर से कंपनियां आएँ और यहाँ पर मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट करें, उसे प्रोत्साहित, उसे इनकरेज करने के लिए 1740 करोड़ रुपए का प्रावधान यहाँ किया गया है। उसके अलावा दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान, और 22 एमएसएमई क्लस्टर का यहाँ पर कार्य जो है
वो शासकीय भूमि पर उद्योगों को आकर्षित करने के लिए उसके उद्देश्य से अधोसंरचना का विकास एवं रोजगार उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। स्टार्टअप पॉलिसी के लिए यहाँ 11 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट हम बात करें जनजातीय वर्ग के कल्याण के लिए 36,950 करोड़ रुपए का प्रावधान इसमें किया गया है, जो कि पिछले साल से 37% अधिक है। ठीक है, और स्किल सेल मिशन के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान यहाँ किया गया है। उसके अलावा हम बात करें अनुसूचित जाति के लिए 26,087 करोड़ रुपए का यहाँ प्रावधान किया गया है, जिसमें पिछड़ा वर्ग, घुमंतु, विमुक्त और अर्ध घुमंतु समुदायों के लिए भी बजट में विशेष प्रावधान किए गए हैं। आगे हम बात करते हैं शिक्षा के लिए। हमने बात की कि भाई सभी योजनाओं के लिए यहाँ पर प्रॉपर अमाउंट अलोकेट किया गया है। तो शिक्षा के लिए जो टोटल है वो है 38,375 करोड़ रुपए का प्रावधान यहाँ किया गया है, जो पिछले बजट से 5,532 करोड़ रुपए अधिक है। सीएम राइज स्कूल के लिए प्रावधान यहाँ किया गया है। पीएम श्री स्कूल के लिए भी 277 करोड़ रुपए का यहाँ प्रावधान किया गया है, जिससे कि शिक्षा की जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है, उसमें इंप्रूवमेंट होगा। अगर हम बात करें स्पोर्ट्स की, खिलाड़ियों के लिए इस बजट में क्या प्रोविजंस हैं, तो जो खिलाड़ी हैं उनके लिए यहाँ 738 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट हम बात करें सड़कों के निर्माण के लिए 10,182 करोड़ रुपए, सिंचाई की क्षमता को बढ़ाने के लिए 11,049 करोड़ रुपए और बिजली के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बिजली का, उसको बढ़ाने के लिए 18,302 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने बात की, उसमें टोटल 16,055 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसमें से कि आयुष्मान भारत के लिए 953 करोड़ और नए मेडिकल कॉलेज के भवन के निर्माण के लिए पर्याप्त राशि का यहाँ पर प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नगरों के विकास के लिए। तो यहाँ 14,882 करोड़ रुपए और ग्रामीण अधोसंरचना के लिए 3,083 करोड़ रुपए का प्रोविजन यहाँ दिया गया है। उसके अलावा यहाँ हम बात करें ग्रामीण विकास के लिए 24,443 करोड़ रुपए और प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 8,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। देखिए, जनजातीय विकास का हमने कंप्लीट पढ़ा कि किसके लिए, किस स्कीम के लिए क्या प्रावधान किया गया, और यहाँ आप देख सकते हैं कि सीएम राइज स्कूल 665 करोड़ रुपए, स्किल सेल अनेमिया 50 करोड़ रुपए, अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को आवास देने के लिए 200 करोड़ रुपए, डेरणाय योजना 10 करोड़ रुपए, इनकी स्कॉलरशिप्स के लिए 728 करोड़ रुपए, आहार अनुदान योजना 300 करोड़ रुपए, युवाओं के लिए रोजगार मूलक आर्थिक सहायता के रूप में 60 करोड़ रुपए का प्रोविजन यहाँ किया गया है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, मध्य प्रदेश में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट चीता यहाँ पर है। उसके अलावा पर्यटन का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके विस्तार के लिए 122 करोड़ रुपए, हवाई अड्डे जो भी हैं, एयरपोर्ट्स हैं और हवाई पट्टियाँ हैं, उनके विस्तार के लिए 80 करोड़ रुपए, पर्यटन नीति को जो इम्प्लीमेंट करना है उसके क्रियान्वयन के लिए 48 करोड़ रुपए, और भी काफ़ी सारी स्कीम्स यहाँ पर अनाउंस की गई हैं। उसके अलावा देखिए, ग्रीन बजट के हम बारे में बात करें कि भाई प्रदूषण से कैसे मुक्ति मिलेगी, तो यहाँ 38,62,000 पौधे लगाने का लक्ष्य यहाँ रखा गया है। उसके अलावा वनीकरण के लिए 1474 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उसके अलावा मध्य प्रदेश में आगर मालवा, शाजापुर और नीमच में सौर परियोजनाएं विकसित की जा रही हैं। साथ ही साथ ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्लांट भी विकसित यहाँ किया जा रहा है। उसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड। तो मध्य प्रदेश सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड जारी करेगी 1,000 करोड़ रुपए का, जिससे कि महिलाएं, बहनें, बच्चे, वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांगजन, निराश्रित और इन सभी के कल्याण के लिए ये बॉन्ड जारी किया जाएगा 1,000 करोड़ रुपए का। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें जो हमारे भारत सरकार का $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का जो सपना है, उसमें मध्य प्रदेश ने $550 बिलियन का योगदान देने का संकल्प लिया है 2023-24 के बजट में। उसके अलावा आगे हम बात करें, मध्य प्रदेश में जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर है, इसके लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उसके अलावा सिंचाई परियोजनाओं के लिए 11,049 करोड़ रुपए, ग्रामीण क्षेत्रों के युवक और युवतियों को रोजगार
दिलाने के लिए 660 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मध्य प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर नल से जल, इस योजना के लिए 7,331 करोड़ रुपए का प्रावधान और प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 350 करोड़ रुपए का प्रावधान यहाँ किया गया है। और ये भी हम देख चुके हैं, ग्रामीण आवास योजना के लिए 8,000 करोड़ रुपए। MBBS की सीटें बढ़ा दी जाएंगी 2055 से 3605 और जो PG की सीटें हैं वो 649 से 915 यहाँ पर कर दी जाएंगी। उसके अलावा ये स्कूटी योजना जो है बेटियों के लिए कि भाई जो भी 5,000 स्कूलों में सर्वोच्च अंक प्राप्त करेंगी 12वीं कक्षा में बेटियां, उनको यहाँ मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से स्कूटी दी जाएगी। तो दोस्तों ये हमारा बजट 2023-24 के जो भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स और उनके लिए क्या अमाउंट यहाँ पर अलोकेट किया गया है इस बजट में, वो हमने अच्छे से समझा। अब हम दोस्तों देखते हैं कि मध्य प्रदेश स्टेट की किसी भी एग्ज़ाम की अगर हमें प्रिपरेशन करनी है तो उसके लिए बेस्ट बुक्स कौन सी हैं। देखिए, अगर आप इस बजट 2023-24 की वीडियो देख रहे हैं तो आप में से निश्चित ही बहुत सारे लोग मध्य प्रदेश के किसी न किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो उसके लिए हम समझेंगे कि ये जो 2 किताबें आप देख रहे हैं, एक MPPSC और एक MPESB, मध्य प्रदेश में जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं वो ये दोनों ही बॉडी कंडक्ट कराती हैं। एक तो MPPSC और उसके अलावा मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाएं होती हैं। तो आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करें उससे पहले ज़रूरी है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जब तक आपको पता नहीं होगा कि परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं तब तक आप उस परीक्षा की तैयारी सही ढंग से नहीं कर सकते। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको पता हैं, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए हैं, तभी आप एक एनालिसिस कर सकेंगे कि आपको अपनी तैयारी किस डायरेक्शन में लेकर जानी है। तो इसीलिए अग्रवाल एग्जाम कार्ड आपके लिए लेकर आया है MPPSC की चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर की किताब, जिसमें वर्ष 2002 से अब तक के सभी GS और CSET के इसमें जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो अगर आप MPPSC की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये वाली बुक प्रेफर कर सकते हैं। ये बुक आपको क्यों खरीदनी चाहिए? क्योंकि तभी आप अपनी तैयारी का एक सटीक आकलन लगा सकेंगे कि भाई आपको सिलेबस में से क्या कवर करना है और क्या कवर नहीं करना है। इस बुक की खासियत सबसे पहले तो ये अध्यायवार है। उसके अलावा वर्ष 2002 से अब तक के सभी प्रश्न इसमें आपको मिलेंगे, चाहे वो GS हो या फिर CSET हो। ठीक है, इसमें टॉपिक वाइज सभी प्रश्नों और डिटेल्ड सॉल्यूशंस इसमें आपको दिए गए हैं। इस बुक की जो बाय लिंक है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक उसी तरह दोस्तों MPESB की ये जो पुस्तक है इसमें भी सारी चीज़ें वही हैं, सॉल्व पेपर हैं, टॉपिक वाइज हैं, चैप्टर वाइज हैं। 169 सॉल्व पेपर हमने इसमें लिए हैं वर्ष 2016 से अब तक। उसके अलावा दोस्तों अगर आप पटवारी, MP पटवारी की तैयारी कर रहे हैं या फिर जेल प्रहरी एवं वन रक्षक की, तो इसमें भी हमारे पास है गाइड बुक। जब एक बार आपने दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लिए, अब आपको स्टडी अपनी उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग करनी है, तो उसके लिए ये गाइड बुक हमने तैयार की है, ये पटवारी एग्ज़ाम के लिए और ये जेल प्रहरी एवं वन रक्षक एग्ज़ाम के लिए। ये जो गाइड बुक हैं दोस्तों, सबसे पहली बात प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए बनाई गई हैं। उसके अलावा जो ऑफिशियल सिलेबस है उसको ध्यान में रखते हुए इन गाइड बुक का कंटेंट तैयार किया गया है, ताकि आप इनको अगर अच्छे से एक बार पढ़ लें तो कोई भी क्वेश्चन आपका ऐसा एग्जाम में ना रहे जो आप अटेम्प्ट ना कर सकें। तो इनकी भी जो बाय लिंक है या सैम्पल लिंक है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। दोस्तों अगर आप मध्य प्रदेश की और भी पुस्तक खरीदना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट examcard.in पर जा सकते हैं। वहां आप कैटेगरी चूज करेंगे मध्य प्रदेश एग्जाम, वहां आपको मध्य प्रदेश स्टेट की जितनी भी हमारे पब्लिकेशन अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक्स आती हैं सारी ही वो आप यहां से बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए एग्जाम कार्ड लाइव, और हमारे चैनल से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम कार्ड लाइव पर मिल जाएंगे। तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर से ज्वाइन कीजिए। और उसके अलावा दोस्तों हमारा एक इंस्टाग्राम पेज भी है examcard_AGP, इसे भी आप फॉलो कर सकते हैं डेली नई नई इन्फॉर्मेशन के लिए या एग्ज़ाम नोटिफिकेशन के लिए, या फिर हमारी कोई भी नई बुक जो पब्लिश होती है उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको हमारे इंस्टाग्राम पेज examcard AG पर मिल जाएगी। तो थैंक यू सो मच
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।